श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपधामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 36 of the Ayodhya Kandam, which has 33 verses. Dasharatha instructs Sumantra to take a detachment of the army and the exchequer along with Sri Rama, to which Kaikeyi objects and insists on his being sent into exile without any resources on the analogy of Asamanja, son of the king's forefather Sagara. Another minister of the king, Siddhartha by name, who was present there, opposes Kaikeyi and urges that the analogy of Asamanja, who was a perverse lad, could not be applied in the case of Sri Rama, who possessed an ideal character and deserved in every way to be installed in the office of Prince Regent. In the event of Kaikeyi vetoing the proposal, the king threatens to accompany the heir apparent. आज हम षट्रियांश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक हैं। राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। ततः सुमंत्रम् इक्ष्वाकः पीडितो अत्र प्रतिज्ञया स बाष्पम् अतिनिश्वसस्य जगादेधं पुनर्वचः। तब इक्ष्वाकुकुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्रा से फिर इस प्रकार बोले। Sighing deeply with tears in his eyes, Dasharatha, a scion of the Ikshvaku clan, who was bound by the pledge given by him to Kaikeyi in the matter of sending Sri Rama into exile, thus spoke to Sumantra again as follows. सूत रत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला चमूः राघवस्य अनुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्। सूत, तुम शीघ्र ही रत्न से भरी पूरी चतुरंगनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। Let a detachment consisting of all the 4 limbs of the army and richly provided with jewels be detained at once to accompany Sri Rama, a scion of Raghu, O Sumantra. रूपा जीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करे। Nay, let courtesans adept in speaking as well as merchants possessing enormous wealth and clever in efficiently spreading a network of shops dealing in provisions and other goods lend charm to the forces accompanying the prince. ये चैनम् उपजीवन्ति रमते यश्च वीर्यतः तेषां बहुविधं दत्वा तान् अपि अत्र नियोजय। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी उनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। Further, tell off in his service those wrestlers too who depend on him and in whom he takes delight by testing their comparative strength, bestowing various gifts on them. आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्यधाश्चार अन्यकोविदाः।
मुख्य मुख्य आयुध नगर के निवासी छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध कुकुत्स्था कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। Let the principal weapons, courteous and well-bred men, and bullock carts stop, as well as hunters knowing the secrets of the forest accompany Sri Rama, a scion of the Kukustha. निघ्नन् मृगान् कुञ्जरांश्च बिम्बश्चारण्यकं मधु नदीश्च विविधाः पश्यन् न राज्यं संस्मरिष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। Killing the deer and elephants and drinking wild honey and seeing various rivers, he would not miss his sovereignty. धान्यकोशश्च यः कश्चित् धनकोशश्च मामकः तौ रामम् अनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। Let that which constitutes my granary and that which comprises my exchequer both accompany Rama, going to dwell in an uninhabited forest. यजन् पुण्येषु देशेषु विसृञ्जश्चप्त दक्षिणाः ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुख पूर्वक रहेंगे। Performing sacrifices in holy regions and bestowing adequate gifts on the officiating priests and meeting sages too, they live away happily in the forest. भरतश्च महाबाहुः अयोध्यां पालयिष्यति सर्वकामैः पुनः श्रीमान् रामः संसाध्यताम् इति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। And the mighty armed Bharata will rule over Ayodhya. Let the glorious Rama therefore be set out with all objects of enjoyment. एवं ब्रुवति काकुस्ते कैकेय्या भयम् आगतम् मुख्यं चापि अगमच्छोषं स्वरश्चापि व्यरुध्यत। जब महाराज दशरथ ऐसी बात कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। While Dasharatha, scion of the Kakustha, was speaking, as aforesaid, fear seized Kaikeyi. Nay, her mouth too got parched and her voice as well got choked. सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता राजानम् एवं अभिमुखी कैकेयी वाक्यम् अब्रवीत्। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली। Feeling dejected and dismayed, with her mouth getting parched and her face turned exclusively towards the king, she replied as follows. राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस अस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार उस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। Bharata will not accept a kingdom that has been stripped of its wealth and resembles wine divested of its spirituous part, and which is thus absolutely unenjoyable and unsubstantial, O pious soul. कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्याम् अति दारुणं राजा दशरथो वाक्यम् उवाच आयतलोचनाम्। कैकेयी लाज छोड़कर जब ये अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने
उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा। When Kaikeyi, who was thus shamelessly uttering most cruel words, King Dasharatha spoke as follows to that lady with large eyes. वहन्तं किं तुदसि मां नियुज्य दुरी माहिते अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वम् उपारुदः। अन्याय अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वय भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, उसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि श्री राम अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। Having charged me with a burden, which is that of sending Rama into exile, which is so hard to bear, O hostile and vulgar woman, why do you lash me while I am carrying it? Why do you not check before while asking the two boons by laying down that Rama should not be allowed to take anything with him? The proceedings now taken in hand of sending troops, etc., with Rama. तस्यैतत् क्रोधसंयुक्तम् उक्तं श्रुत्वा वराङ्गना कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानम् इदम् अब्रवीत्। राजा को ये क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली। Doubly incensed to hear the angry words of Dasharatha, Kaikeyi, the lovely woman, replied to the king as follows. तथैव वंशे सघरो ज्येष्ठपुत्रम् उपारुदत् आसमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमर्हति। महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र आसमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। In your very dynasty, Emperor Sagara cast away his eldest son, known by the name of Asamanja. Rama too should depart likewise, without anything to depend upon. एवमुक्तो दिक्त्येव राजा दशरथो अब्रवीत् व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यथ। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहां जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राज द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। Spoken to as above, King Dasharatha simply said, shame. Everyone present there too felt ashamed. She, however, did not mind it. तथा वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थ नामतः शुचिः बहुमतो राज्ञः कैकेयीम् इदम् अब्रवीत्। उस समय वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा। On that occasion, the aged and upright chief minister Siddhartha by name, who was highly esteemed by the king, spoke to Kaikeyi as follows. So the tradition goes. असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पतिधारकान् सरस्यां प्रक्षिपन् अप्सु रमते तेन दुर्मतिः। देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसा ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। Catching hold of children playing in the street, Asamanja just used to throw them in the waters of the Saryu, and the evil-minded fellow took such delight in it. तं दृष्ट्वा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानम् अब्रुवन् असमञ्जं वृणीष्व एकस्मान् वा राष्ट्रवर्धन। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी
कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। Enraged to see that murderous prank of the crown prince, all the citizens submitted to the king. Keep to yourself, Asmanja, alone, allowing us to leave the city, or preserve us, sending away the prince, O promoter of the state. तानुवाच ततो राजा किं निमित्तम् इदं भयम् तश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतयो अब्रुवन्। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजननों ने ये बात कही। Thereupon the king said to them, what is the occasion for this fear? Duly interrogated by the king, those people too replied to the king. क्रीडतस्वेष नः पुत्रान् बालान् उद्भ्रान्त चेतसः सरैवां प्रक्षिपन् मौर्त्या अतुलां प्रीतिम अश्नुते। महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरियों में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। He experiences incomparable joy while throwing through folly in the Saryu our juvenile sons playing in an excited state of mind. स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने इस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। Hearing the complaint of those people, the said king abandoned his son, malevolent to his subjects, with the intent to oblige them. तं यानं शीघ्रमारोप्य सभार्यां सपरिच्छदं यावज्जीवं विवास्यो अयमिति तान् अन्वशात् पिता। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और अवश्य सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। Quickly placing him along with his wife and accessories, a spade, basket, and so on, necessary adjuncts to a forest life, he instructed those in authority with the following words: he should be exiled for life. सः पालपिट्टकं गृह्य गिरिदुर्गाणि अलोकयत् दिशः सर्वास्त्वनुचरन् स यथा पापकर्मकृत्। इत् एनम् अत्यजत् राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किमकरोत् पापं येन एवम् उपरुध्यते। असमंजन ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? Taking a basket and a spade and roaming about in all directions in search of roots and fruits, he ransacked mountains, passes in quest of an abode. The highly pious King Sagara obviously abandoned Asamanja on the plea of his perpetrating sinful deeds as mentioned above. What sin has Sri Rama committed for which he is being debarred from the throne in this way? नहि कंचन पश्यामो राघवस्य अगुणं वयं दुर्लभो हि अस्य निरयः शशांकस्येव कल्मषम्। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीय के चंद्रमा में मलिना तक का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। Surely we do not detect any fault in Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha.
It is as difficult to find a tint in him as it is in a new moon. अथवा देवी त्वं कञ्चित् दोषं पश्यसि राघवे तम् अद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते। अथवा देवी यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठाक बताओ, उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है। Or if you perceive any fault in Sri Rama, a scion of Raghuvamsha, O Queen, please point it out correctly today. Then Sri Rama will be sent into exile. अदृष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पथे निरस्तस्य च निर्देहात् अपि शक्रस्य द्युतिं धर्म विरोधवान्। जिसमें कोई दुष्टता नहीं, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसे धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दुग्ध कर देंगे। Indeed, it is repugnant to all canons of righteousness to abandon one who is not only not guilty, but also devoted to the straight path. It would destroy the splendor even of Indra, the ruler of the gods. तदलं देवी रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतो अपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने। अतः देवी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। Therefore, O Queen, it is no use your withholding the royal fortune of Sri Rama. Censure coming from the public too should be guarded against by you, O lady, with a charming countenance. श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी से कैकेयी से इस प्रकार बोले। Hearing the remonstrance of Siddhartha, the king for his part, whose voice had grown very feeble, spoke as follows to Kaikeyi in a tone overwhelmed with grief. एतत् वचो नेच्छसि पापरूपे हितं न जानासि ममात्मनो यथा आस्ताय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथा अपेता। पापिनी, क्या तुझे ये बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी ये सारी चेष्टा साधु पुरुष के मार्ग के विपरीत है। Do you not like this advice, O embodiment of sin? Having taken to a path leading to woe, are you not alive to my interests or your own? Indeed, your gesture is remote from the path of the righteous, and as such is an undesirable one. अनुव्रदिष्याम्यहम् अद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्। अब मैं भी ये राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रह। Abandoning the kingly state, bodily comfort and wealth, I shall follow Rama to the forest today, as also all the people of Ayodhya. Rule you the kingdom happily for long with Bharata. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 36 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्चर्य रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 36 in the Ayodhya Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।